नमस्कार, मैं मुस्कान कनौजिया और आप देख रहे हैं एसीसी न्यूज़ टुडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिनों की यूरोप यात्रा के बाद बुधवार को स्वदेश लौट गए। पीएम मोदी ने 3 देशों की यात्रा की, कई बड़े नेताओं से मुलाकात की, करीब 18 अहम समझौतों पर हस्ताक्षर भी किए और फिर आज सुबह दिल्ली वापसी की। उनकी इस यात्रा को काफ़ी अहम माना जा रहा है। इस दौरान भारतीय समुदाय में भी पीएम मोदी के आगमन से काफ़ी उत्साह में देखने को मिला। अपनी यात्रा के आखिरी दिन पीएम मोदी फ्रांस में रुके थे, जहां उन्होंने नवनिर्वाचित राष्ट्रपति एमैनुअल मैक्रों द्वारा चुनाव जीतकर सत्ता में बने रहने के लिए बधाई दी। पीएम मोदी की यात्रा काफ़ी सफल रही। भारत का यूरोप के कई देशों के साथ संबंधों की मजबूती पूरी दुनिया में देखी गई। जर्मनी की यात्रा। पीएम मोदी अपनी 3 दिवसीय यात्रा के पहले दिन जर्मनी की राजधानी बर्लिन पहुंचे थे। जर्मन चांसलर ओलाफ शुल्ज से वार्ता की, भारतीय समुदाय को संबोधित किया। पीएम मोदी को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर से किया सम्मानित। भारत जर्मनी अंतर सरकारी परामर्श में लिया हिस्सा और इस कार्यक्रम की सह अध्यक्षता भी की। फ्रांस और भारत के बीच इस दौरान कुल 9 समझौता हस्ताक्षर हुए, जिनमें भारत जर्मन ग्रीन हाइड्रोजन वर्कफोर्स, कृषि परिस्थिति पर डीआईजी जैसे कई अहम मुद्दे समझौते में शामिल थे। डेनमार्क दौरा। डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेट फ्रेडसन उन्हें लेने एयरपोर्ट पहुंची थी। दोनों देशों के बीच मुद्दों पर चर्चा के बाद करीब 9 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। भारत डेनमार्क व्यापार मंच में हिस्सा लिया। शिपिंग और बंदरगाह जैसे क्षेत्रों में निवेश के लिए आमंत्रित किया। पीएम मोदी डेनमार्क की महारानी मार्गरेट से भी मिले। पीएम मोदी ने दूसरे भारत नॉर्डिन शिखर सम्मेलन में लिया हिस्सा, जिसमें नॉर्वे, स्वीडन, हाईलैंड, फिनलैंड और डेनमार्क के प्रधानमंत्री भी शामिल हुए थे। पीएम मोदी ने नॉर्डिक कंपनियों को विशेष रूप से भारत की सागरमाला परियोजना समेत जल से जुड़ी अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया। आर्कटिक क्षेत्र में नॉर्डिन क्षेत्र के साथ भारत की साझेदारी पर हुई चर्चा। डेनमार्क के बाद पीएम मोदी फ्रांस की राजधानी पेरिस पहुंचे और फ्रांस के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति एमैनुअल मैक्रों से मिलकर उन्हें बधाई दी। दोनों देशों के बीच रक्षा, अंतरिक्ष व्यापार समेत कई मुद्दों पर हुई चर्चा। रूस यूक्रेन के जारी युद्ध पर विराम कैसे लगे, इस पर भी हुई चर्चा। दोनों देशों ने यूक्रेन युद्ध को रोकने के लिए साझा अपील की।